एंड थ्री डायमेंशनल फ्लो। 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो क्या होता है? अ फ्लो फील्ड इज बेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके पास जब भी फ्लो होता है उसको हम उसकी वेलोसिटी से कैरेक्टराइज करते हैं, कि मतलब कि हमारे पास उसकी जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो 1 आ रही है, 2 आ रही है, मतलब हमारा जो फ्लो है वो 1 डायमेंशनल हो रहा है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। तो अगर तो फ्लो की वेलोसिटी वेरी कर रही है 1, 2 या 3 डायमेंशंस में, तो हम उससे पता लाते हैं कि पता लगता है कि हमारे पास जो फ्लो है 1, 2 और 3 डायमेंशनल है। Flow field is best characterized by velocity distribution. Thus, a flow is said to be 1, 2, 3 dimensional if velocity varies in 1, 2 or 3 dimension. A typical fluid flow involve a 3 dimensional. अब आपके पास जो ज़्यादातर जो fluid flow होता है वो 3D होता है, 3 dimensional होता है। वो 3D आप दो तरह से ले सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। यहाँ तो वो रेक्टेंगुलर हो सकता है या वो सिलेंड्रिकल हो सकता है। तो रेक्टेंगुलर में आप XYZ का टर्म लेते हैं और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर RUZ लेते हैं, या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि R थीटा फाई भी आप पढ़ के आए होंगे अपनी पीछे वाली क्लासेस में। R थीटा फाई या RUZ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर टर्म्स लेते हैं। ठीक है, पाइप के अंदर हमने क्या किया, ये एक पाइप है आपके पास, जैसे ये ड्रा हुआ है। अब इस पाइप के अंदर ये इसकी सेंटर लाइन है जो आपको ब्लू शो हो रही है। ठीक है, ये अब हमने इसके अंदर से फ्लूइड का फ्लो कराया। जब फ्लूइड फ्लो हुआ तो हमारे पास उसकी जो लेंथ आई वो कुछ इस तरह से आई। जो लेंथ ऑफ द फ्लूइड आया वो कुछ इस तरह से। अब आपके पास ये पाइप शो हो रहा है, ये उसकी सेंटर लाइन है, ये उसकी जो है वो लेंथ आ चुकी है। अब जब फ्लूइड फ्लो हुआ तो उस टाइम पे उसकी जो फ्लूइड की वेलोसिटी प्रोफाइल आई वो कुछ इस तरह से आई। अब जो फ्लूइड जो है वो हाईली डिसऑर्डरली जो है वो इस तरह से हमारे पास उसकी कुछ वेलोसिटी प्रोफाइल जो है वो हमें शो हुई उस पाइप के अंदर। जब फ्लूइड की वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरह से शो हुई तो अब हमारे पास जो सबसे मेन फर्स्ट टर्म है वो होती है डेवलपिंग रीजन। डेवलपिंग रीजन क्या होता है? वो रीजन जहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी प्रोफाइल वेल डिफाइन नहीं होती। अब हमें कैसे पता चला कि वेलोसिटी यहाँ पे वेल डिफाइन नहीं है? कैसे पता चलेगा कि देखें, अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पे जो मेरे पास इसकी वेलोसिटी आई है वो 0 आई है, और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास कोई रैंडम वेलोसिटी आ रही है, नेक्स्ट हमारे पास रैंडम वेलोसिटी आ रही है। तो इस देखें वेलोसिटी चेंज होती रहती है, कोई वेल डिफाइन टर्म नहीं आई है। तो ऐसी टर्म जहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी वेल डिफाइन ना हो उसको आप क्या कहते हैं? डेवलपिंग रीजन कहते हैं। मतलब कि हमारे पास ये वाला रीजन, इसका क्या कह दिया हमने? डेवलपिंग रीजन है। इस सारे रीजन को हमने डेवलपिंग रीजन कह दिया। अब वो ऐसा रीजन जहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी वेल डिफाइन होगी, एग्जैक्टली बात है, ऑब्वियसली बात है कि हम उसको क्या कहेंगे? फुली डेवलप्ड रीजन कहेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो कि हम क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात तो होगी कि वेलोसिटी वेल डिफाइन नहीं है तो इट्स कॉल्ड डेवलपिंग रीजन। अब वो रीजन जहाँ पे हमारे पास ये तो उसकी लेंथ होगी, द लेंथ वेयर हैविंग डेवलपिंग रीजन। अब इस लेंथ को हम क्या कहते हैं? एंट्रेंस रीजन कहते हैं। ये वाला रीजन हमारे पास इसका एंट्रेंस रीजन हो गया। अब इसके बाद जो हमारे पास इसकी नेक्स्ट वेलोसिटी बनेगी वो ड्रा करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास हम कहते हैं कि इसकी वेलोसिटी बनी वो कुछ अब हमारे पास जो इसके नेक्स्ट वेलोसिटी बनी वो कुछ इस तरह से बनी नेक्स्ट रीजन के अंदर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो रीजन के अंदर वेलोसिटीज बनी वो कुछ इस तरह से बनी। अब हमारे पास जो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है वो ये है, फिर इसके बाद यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी वेल डिफाइन है। इसके एक्सिस के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी वेल डिफाइन, इस एक्सिस के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी वेल डिफाइन है। तो हमारे पास इस फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वेलोसिटी आई वो 5 मीटर पर सेकेंड आई है, यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड आई है। एंड देन इस एक्सिस पे गए तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 3 मीटर पर सेकेंड आई है, और यहाँ पे भी हमारे पास इसकी वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड आई है। तो देखिए, जब वेलोसिटी की वैल्यू वेल डिफाइन हो गई है और हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जब इस एक्सिस में वेलोसिटी मूव कर रही है तो वो 5 है, लेकिन जब वो ये हमारे पास, क्योंकि हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पाइप देख रहे हैं तो हमारे पास एक जो वैल्यूज़ हैं वो RUZ होंगी। अब मतलब कि हमारा जो वेलोसिटी रेडियल डायरेक्शन में है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, और अगर हम U और Z डायरेक्शन की यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे अभी, लेकिन अगर हम U और Z डायरेक्शन में जाएं तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो 5 पहले थी, तो हमारे पास इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कम हो गई है। सिमिलरली जब हमारे पास ये रीजन आया तो 5 है, तो फिर क्या हो गई है? 3 हो गई है। तो यहाँ पे वेलोसिटी
वेलोसिटी अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो चेंज हो रही है, लेकिन हमारे पास जब भी हमने उसकी वेलोसिटी को चेक करना होता है तो सबसे पहली बात जो हमारे पास मेन होनी चाहिए कि हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें पता होना चाहिए कि कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, कि किस एक्सिस में फ्लो कर रहा है, वेलोसिटी क्या आ रही है, डेवलपिंग रीजन कौन सा बन रहा है, फ्लूइड फुली डेवलप्ड रीजन कौन सा बन रहा है। तो हमने यहाँ पे सारी कंसेप्ट देखे। जब हमारे पास वेलोसिटी वेल डिफाइन हो गई है तो इस रीजन को अब हम यहाँ पे क्या कह देंगे, ये वाला रीजन हमारे पास फुली डेवलप्ड फ्लो हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप इसकी हेडिंग चेंज कर लें, फुली डेवलप्ड रीजन। इन सच केसेस फ्लो कैन बी मॉडल्ड कन्वीनियंटली एज बीइंग 2 डायमेंशनल 1 डायमेंशनल व्हिच इज इजियर टू एनालाइज। कह रहे हैं कि यहाँ पे हम ऐसे केसेस के अंदर हम 1 या 2 डायमेंशनल लेते हैं, हम इजीली फ्लो को चेक कर लेते हैं। स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ सर्कुलर पाइप, यहाँ पे वो एक सर्कुलर पाइप ले रहा है, एक लार्ज टैंक के साथ वो अटैच है। हमने उसका फ्लूइड का फ्लो चेक किया। अब यहाँ पे फ्लूइड वेलोसिटी एवरीवेयर ऑन द पाइप सरफेस इज 0 बिकॉज ऑफ नो स्लिप कंडीशन। अब नो स्लिप कंडीशन क्या कहती थी कि जब कुछ वाटर तो हमने थ्रो कर दिया, अब जो कुछ वाटर के पार्टिकल उस फ्लैट सरफेस के साथ आके स्टिक हो गए, और जो वाटर के पार्टिकल उसके साथ स्टिक हो गए उस टाइम पे जो उसकी फ्लूइड की वेलोसिटी है वो क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो मतलब कि हमारे पास जब फ्लूइड का फ्लो हुआ, उसकी लेंथ बनी, तो उस टाइम पे जो कुछ वेलोसिटी के पार्टिकल यहाँ पे हमारे पास आए, कुछ 0 हो गए और कुछ की वेलोसिटीज यहाँ पे रैंडम आई। तो जहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, उस फ्लो इज 2 डायमेंशनल। In the intransition of the pipe, velocity change in r and z direction but not in u direction। तो ये जो मैंने आपको बात बताई, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो उसकी लेंथ जो है वो ये बनी। लेंथ ऑफ द रीजन को हमने क्या कह दिया, उसकी एंट्रेंस रीजन कह दिया, और उस जहाँ पे वेलोसिटी वेल डिफाइंड नहीं है उस टर्म को हमने क्या कह दिया, डेवलपिंग रीजन कह दिया। यहाँ पे वेलोसिटी 0, फिर वेलोसिटी चेंज हो रही है, रैंडम वैल्यूज आ रही हैं। यहाँ पे हमारी पहले वेलोसिटी फ्लूइड का फ्लो इस तरह से हो रहा, फिर फ्लूइड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से यहाँ पे इन्होंने शो की, फिर थोड़ा सा स्ट्रेट होना स्टार्ट हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका डेवलपिंग रीजन हो गया। बिकॉज ऑफ नो स्लिप कंडीशन एंड फ्लो इज 2 डायमेंशनल इन द इंटरेस्ट रीजन के अंदर 2 डायमेंशनल है। क्योंकि वेलोसिटी आर और जेड डायरेक्शन में चेंज हो रही है। आर और जेड डायरेक्शन में किस तरह से चेंज हो रही है, ये इसकी रेडियल डायरेक्शन है और ये इसकी एक्सियल जेड डायरेक्शन है, जिसको आप एक्सियल डायरेक्शन कहेंगे। इसके बाद The velocity profile develops fully and remain unchanged after some distance। कुछ टाइम के बाद एक ऐसा टाइम आएगा कि वेलोसिटी सेम होना स्टार्ट हो जाएगी, और जहाँ पे वेलोसिटी सेम हो जाएंगी उस रीजन को आप फुली डेवलप्ड रीजन कहेंगे। एंड फ्लो इन द रीजन इज सेड टू बी फुली डेवलप्ड। फुली डेवलप्ड इन अ सर्कुलर पाइप इज 1 डायमेंशनल सिंस द वेलोसिटी वेरीज इन आर डायरेक्शन। अब जो फुली डायमेंशनल सर्कुलर पाइप में, अब वैसे इससे पहले जो डेवलपिंग रीजन था वो 2 डायमेंशनली फ्लो कर रहा था, 2 डायमेंशनल था, लेकिन जब हम फुली डेवलप्ड वेलोसिटी प्रोफाइल के अंदर आए तो हमारे पास जो फ्लो है वो 1 डायमेंशनल हो गया। मतलब कि हमारे यहाँ पे वेलोसिटी सिर्फ आर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, यहाँ आर और जेड में मूव कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ रेडियल डायरेक्शन के अंदर उसकी वेलोसिटी आ रही है, जैसे कि हमने देखी थी 5 मीटर पर सेकेंड, बट नॉट इन यू आर जेड डायरेक्शन। द वेलोसिटी प्रोफाइल इज सेम एंड एट एनी जेड इट इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस ऑफ द पाइप। डायमेंशनलिटी ऑफ फ्लो आल्सो डिपेंड अपॉन द चॉइस। अब आपके पास जो डायमेंशन होती है वो हमारे पास सबसे पहले जो मैंने आपको बात बताई थी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें पता होना चाहिए, उसकी ओरिएंटेशन पता होना चाहिए कि डायमेंशन हमारे पास किस पे डिपेंड करती है। कोऑर्डिनेट फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो 1 डायमेंशनल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम भी हो सकता है। तो उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम और उसकी ओरिएंटेशन के ऊपर डायमेंशन उसकी डिपेंड करती है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर आपके पास एक राउंडेड शेप पाइप है, तो राउंडेड शेप पाइप के अंदर जो उसकी वेलोसिटी प्रोफाइल हो सकता है कि जहाँ से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है यहाँ पे यूनिफॉर्म फ्लो होगा क्रॉस द पाइप, वहाँ पे हो सकता है उसकी वेलोसिटी बन रही हो। सिंस द वेलोसिटी इज नियरली कांस्टेंट एट आर रेडियाई, बाकी सारी रेडियाई पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी, लेकिन जहाँ पे यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है, नियरली यूनिफॉर्म अक्रॉस द पाइप, जहाँ पे फ्लूइड का फ्लो यूनिफॉर्म हो रहा है, सेम हो रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है कि हमारे पास वेलोसिटी प्रोफाइल अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाए। A fluid flow may be approximated as 2-dimensional when the ratio is larger and flow does not change। अब आपके पास अगर 2-dimensional flow है तो आपके पास हो सकता है कि अगर हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रिवर की बात करते हैं, रिवर के अंदर आपने फ्लूइड का फ्लो चेक करना है, उसका डेवलपिंग रीजन, फुली डेवलप्ड रीजन चेक करना है, तो हम वहाँ पे ज़्यादातर हम जो उसकी डायमेंशंस लेते हैं वो 2 डायमेंशनल लेते हैं। 2 डायमेंशनल फ्लो हम उसका चेक कर रहे होते हैं। फ्लो डज नॉट चेंज अलॉन्ग द लॉन्गर, और जो
बहुत ज़्यादा डायमेंशंस होती है, वहाँ पे फ्लो चेंज नहीं कर रहा था, वो एक ही जो है वो फ्लो फ्लूइड फ्लूइड